शादी के बाद शिवानी अपने ससुराल में काफी खुश थी। तो अब वो माँ भी बनने वाली थी। लेकिन अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर चटपटा खाने का मन अक्सर करता ही है, और वैसा ही कुछ हाल होता है हमारे शिवानी का भी, जो आए दिन कुछ ना कुछ मंगवाती रहती। और एक दिन की बात है, हे भगवान, ये मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। मुझे लग रहा है कि मैं जो भी खा रही हूँ वो मैं नहीं बल्कि मेरा बच्चा खा रहा है। माँ जी, क्या आपको भी प्रेगनेंसी में इतनी भूख लगी थी? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। अच्छा रुको, मैं अभी आपकी भूख शांत करती हूँ। आपका फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करके डोमिनोज से। नहीं यार, रहने दे, अभी 2 दिन पहले खाया था। और वैसे भी कितना समय हो गया है, पिज्जा में ना तो कोई वैरायटी और ना ही कोई नया फ्लेवर आ रहा है। नहीं भाभी, मेरे दोस्त के भाई ने ना कल ही डोमिनोज से पिज्जा की नई वैरायटी पिज्जा पराठा खिलाया था, वही ट्राई करते हैं। उसने कहा कि वो बहुत स्वादिष्ट है। पिज्जा पराठा सुनकर लगता है कि ये किसी पिज्जा लवर बच्चे की दुखियारी माँ की रेसिपी होगी। चलो ठीक है, ऑर्डर कर लेते हैं, हम भी खा लेंगे पिज्जा पराठा। शिवानी के कहने पर रितिका ऑनलाइन पिज्जा पराठा ऑर्डर कर देती है और करीब आधे घंटे में उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। पिज्जा पराठा के आते ही दोनों काम छोड़कर पिज्जा के डब्बे को ओपन करते हैं और गर्मा गर्म पिज्जा पराठा देख दोनों के मुंह में पानी आने लगता है। यार, देखने में तो लजीज दिखाई दे रहा है। हाँ तो सोचो खाने में कितना लजीज होगा। पहली बार खा रहे हैं, कोई अफसोस न रह जाए, इसलिए लार्ज साइज मंगवाया है। हाँ तो अब बक बक बंद करो और पिज्जा पराठा टाइम चालू करो। माँ जी, आप भी खाओ ना। नहीं नहीं बहू, तुम ही खाओ, तुम्हें खाने की ज्यादा जरूरत है। देख लो माँ, फिर बाद में अफसोस करते मत रह जाना कि काश मैंने भी खा लिया होता। इतना बोलते ही शिवानी पिज्जा पराठा की एक स्लाइस लेकर खाने बैठ जाती है और रितिका भी खाना शुरू करती है। 5 मिनट में दोनों पिज्जा पराठा चट कर देते हैं। शिवानी दोबारा खाली डब्बे को हाथ लगाते हुए कहती है, खत्म हो गया यार, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था। देखा भाभी, मैंने कहा था ना कि अच्छा होगा। मुझे भी इसे खाकर बहुत मजा आया। हाँ, थोड़ा और होना चाहिए था चीज से भरा हुआ ये पिज्जा पराठा। वैसे इसको देखकर लग रहा है ना कि ये जो पराठा है इसे हम घर पर भी बना सकते हैं। अरे छोड़ो ना, आपको जब भी खाने का मन हो तो आप मुझे कहना, मैं आपके लिए ऑर्डर कर दिया करूँगी। और वैसे भी अपने आने वाले भतीजे या भतीजी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब शिवानी ने एक बार पिज्जा पराठा खाया तो बस अब वो आए दिन ही पिज्जा पराठा खाने लगी थी। उसका स्वाद उसे इतना पसंद आया कि दिन रात अब तो बस पिज्जा पराठा पिज्जा पराठा। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब तो शिवानी की सास अर्चना ने भी उसे इस बात के लिए टोकना शुरू कर दिया था। रितिका कहाँ रह गई यार, मुझे तो पिज्जा पराठे खाने का मन कर रहा है। बहू, इतना भी तुझे ये सब खाने की जरूरत नहीं है। तेरी और तेरे बच्चों की सेहत के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन माँ जी, मेरा ये सब खाने का मन करता है। अब आपने ही तो कहा है ना कि जब माँ बनते हैं तो ये सब होता ही है, तो फिर अब आप मुझे ये सब खाने से रोक क्यों रही हो? माना कि मैंने कहा था, और ऐसा है भी, प्रेगनेंसी में ये सब खाने का मन करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने से नुकसान होता है, इसलिए मैं तुझे ये सब खाने से मना कर रही हूँ। इतना कहकर अर्चना वहाँ से चली जाती है और शिवानी अपना मन मारकर रह जाती है, क्योंकि उसे तो ये सब कुछ खाने की आदत हो चुकी थी। लेकिन उसकी सास अब उसे इसके लिए मना कर रही थी। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीतते हैं। शिवानी को अब खाने के लिए पिज्जा पराठा नहीं मिल रहा था, तो वो अब खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। क्या बात है शिवानी, इतने फल रखे, ये तुम खा क्यों नहीं रही हो? मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। अब इसके मुँह पिज्जा पराठे का स्वाद जो लग गया है। क्या पिज्जा पराठा? हाँ हाँ, दिन रात इसने वही तो खाया है, इसलिए तो ये सब हेल्दी चीजें इसको पसंद नहीं आ रही है। माँ जी, आपको पता है ना कि मुझे ये सब कितना ज्यादा पसंद है। बहू, तो क्या चाहती है कि बच्चा होने से पहले ही किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाए क्या तुझे? मैंने तुझे कहा था ना कि ये सब ज्यादा खाने से नुकसान होता है। हाँ शिवानी, माँ सही कह रही है, तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे पिज्जा पराठा खाने को चाहिए तो चाहिए। माँ, आप एक काम करो, आप घर पे ही फ्रेश सब्जियों के साथ पिज्जा पराठा बनाना सीख लो। बाहर का खाकर बीमार पड़ेगी, इससे अच्छा आप ही बना दो। हाँ ठीक है बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ये नहीं कुछ खाएगी तो बेवजह कुछ भी हो सकता है। कुछ समय बाद अर्चना अपनी प्रेग्नेंट बहू के लिए पिज्जा पराठा खुद ही घर पर बनाने के बारे में सोचती है।
वो पिज्जा बनाने का सारा सामान भी ले आती है और किचन में उसकी तैयारी करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर शिवानी को बहुत खुशी होती है। अरे ये क्या तामझाम फैला रखा है, इतनी सब्जियाँ, ये सब क्यों लेके आई है? आज क्या बन रहा है घर पर? मेरी बहू को ना पिज्जा पराठा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, तो बस वही बना रही हूँ। अब ऐसी हालत में उसे जो खाने का मन है वो तो खिलाऊंगी ही ना। लेकिन एक बात बता, ऐसी हालत में तो उसे हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन तुम लोग ये सब बना रहे हो क्यों? कल को कोई दिक्कत हो गई तो? अरे बहन बस क्या बताऊं, मैंने भी यही समझाया था कि वो ये सब ना खाए, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है, बस यही खाने की जिद लगाए रहती है। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ वैसे भी आजकल की लड़कियों को कौन ही समझा सकता है, करनी तो उन्हें अपने मन की ही होती है। वैसे कैसे बनता है ये पिज्जा पराठा, और तूने कब सीख लिया इसे बनाना? बताओ भाई, जिससे ढंग से रोटी नहीं बनती, अब वो पराठा नहीं पिज्जा पराठा बनाएगी। समय भी क्या क्या कराता है। हाँ बहन, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब बहू ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा ही। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और अर्चना अब लग जाती है पिज्जा पराठा बनाने के लिए, जिसके लिए वो सबसे पहले पिज्जा पराठा बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करती है, सारी वेजीज काटती है और यूट्यूब का भी सहारा लेती है ताकि वो इसको बहुत अच्छे से बना सके। जैसे तैसे करके बेचारी पिज्जा पराठा बना ही लेती है, लेकिन वो वैसा तो नहीं बनता जैसा शिवानी को पसंद था, जिसे खाकर वो बहुत खुश हुआ करती। पड़ोसन एक बार फिर से आती है और अर्चना से कहती है, बताओ इतनी मेहनत करने के बाद भी तुझसे सब्जी रोटी ही बनी, पिज्जा पराठा का क्या हुआ? अरे जले पे पिज्जा पराठा बोल के आग मत लगाओ, वो तो पहली बार बनाया है तो ऐसा हुआ है, 2-4 बार बनाऊंगी तो परफेक्ट ही बनेगा। वैसे आप ये वाला टेस्ट कर सकती हो। अरे आंटी जी आप भी खाइए ना, देखिए ये बहुत स्वाद है, आप भी खाती रह जाओगी। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, इसे तो ही खा, या फिर चाहे तो बाद में खा लेना। इसका तो बस नहीं चलता, नहीं तो ये दिन रात यही खाती रहे। खैर पहली कोशिश में तो अर्चना से पिज्जा पराठा नहीं बन पाता, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ती। एक रोज रितिका घर पर होती है तो बस फिर से शिवानी ने पिज्जा पराठा खाने की रट लगा दी थी, जिसके बाद रितिका घर पर ही पिज्जा ऑर्डर करती है और घर वालों के साथ खाती है। बाकी सभी तो खाने में बिजी थे, लेकिन अर्चना उस पिज्जा पराठा की स्लाइस को खाने की जगह उलट पुलट कर देख रही थी। तभी आर्यन कहता है, माँ ये पिज्जा पराठा आपको पसंद नहीं आया तो मुझे दे दो। क्या ये उल्टा सीधा करके देख रही हो, खामखा ठंडा हो रहा है। तुझे क्या, तू अपनी प्लेट पे नजर रखना, मैं भी देखती हूँ इस पिज्जा पराठा पे लोग कितना खर्चा करते हैं। मेरी सास लाखों में एक है, मेरे लिए वो कितना कुछ करती है। अब वो पिज्जा पराठा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और मैं जानती हूँ कि वो बना भी लेंगी। हाँ अब क्या करें, एक तो तू प्रेग्नेंट, ऊपर से तुझे ये पसंद, अगर तुझे ये ना मिले तो तू खाना ही नहीं खाती। अब इसका असर तो बच्चों पर होगा ही ना, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो खिलाना ही पड़ेगा। चलो अब मुझे मेरे फेवरेट पिज्जा पराठा खाने का मजा लेने दो। शिवानी बहुत ही मजे से ये पिज्जा पराठा खा रही होती है, लेकिन पिज्जा पराठा खा खाकर उसने अपना पेट खराब कर लिया था। सभी ने उसे बहुत मना किया था, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और अब अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आर्यन, माँ जी, कोई है? शिवानी क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? बहू क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अभी तो डिलीवरी के 2 महीने बाकी है, ये एकदम से क्या हो गया तुम्हें? बेटा देर मत करो, हमें डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी करो। वो दोनों मिलकर शिवानी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शिवानी की हालत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर आते हैं और शिवानी का चेकअप करते हैं। आप सब लोग बाहर वेट कीजिए, मुझे पेशेंट को अकेले में चेक करना है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, तब आर्यन और अर्चना बेसब्री से इंतजार करते हुए पूछते हैं, डॉक्टर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ठीक तो है ना, उन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? अरे आपने अपनी बहू का ध्यान नहीं रखा क्या? आपको पता नहीं है प्रेगनेंसी के समय कितना ध्यान रखने की जरूरत होती है? बात क्या है आप बताइए ना। आपकी बहू ने कुछ दिनों से एक ही चीज खाई है, जिसकी वजह से बच्चे के चारों तरफ एक परत जम गई है, जो कि हटने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से इनको पेट में दर्द हो रहा है। हाय राम, मैंने कहा था इसे कि वो ये पिज्जा पराठा का चक्कर छोड़ दे,
लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। अब क्या करेगी? माता जी, अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। अब हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये जल्दी ही ठीक हो जाए। इनको अब हम अपने पास ही रखेंगे कुछ समय। दवाई दी जाएगी जिससे इनके पेट में जमा हुआ मैल बाहर निकले। डॉक्टर, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना? और मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, अभी तो सब कुछ ठीक है, सिचुएशन कंट्रोल में है। बस आप लोगों को उनका थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना होगा। अर्जुन और आर्यन दोनों ही परेशान खड़े दूर लेटी शिवानी को देखते रहे, जिसके बाद आर्यन शिवानी के पास जाता है। शिवानी, तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें अब कोई परेशानी तो नहीं है ना? आर्यन, मेरी वजह से हमारे बच्चे को खतरा हो सकता है। मैंने किसी की भी नहीं सुनी और अपने स्वाद के चक्कर में आज मैंने खुद को और अपने बच्चे को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आर्यन, मेरे बच्चे को बचा लो। अब खुद को कोसना बंद करो। जो होना था सो हो गया, लेकिन अपनी केयर अब तुम खुद करना, ठीक है ना? हाँ, मैं अब पहले से भी ज्यादा खुद का ख्याल रखूंगी और मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है। चलो देर ही सही, लेकिन इसे ये बात समझ तो आई। कुछ दिन बाद शिवानी को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं। शिवानी अब पहले से भी ज्यादा खुद का ख्याल रखती है। अब बस वो सिर्फ हेल्दी चीजें खाती है और अच्छे से वक्त उसका बीत जाता है। समय पूरा होने के बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अपने घर में लक्ष्मी के आगमन से सभी खुश होते हैं। अनीता अपनी माँ शांति के घर रोते हुए आती है और उससे कहती है, माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी एक दूसरी लड़की की वजह से। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं गर्भवती हूँ। कुछ नहीं सोचा, बस मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, पहले मेरी जिंदगी में दुख कम थे क्या, जो मेरी बेटी को भी वापस से उसके मायके भेज दिया। मैं अपना खाना पीना नहीं कर पाती, अब अपनी गर्भवती बेटी को क्या खाने को दूंगी। माँ, आपने पुराना वाला घर क्यों छोड़ दिया? वहाँ तो हमें सब जानते थे, फिर क्यों छोड़ा वो घर? बेटा, रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने किराया इतना बढ़ा दिया था। बूढ़े लोगों की जो पेंशन मिलती है उससे तो घर का राशन ही हो पाता था, लेकिन उस घर का किराया। माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं कहीं काम करके थोड़ा बहुत खर्चा निकाल ही लूंगी। नहीं बेटा, तू गर्भवती है, तुझे आराम चाहिए, तू काम नहीं करेगी। बेटा, मैं कहीं काम कर लूंगी, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। माँ, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब है पहले से ही और आप इस हालत में काम नहीं करेंगी। मैं संभाल लूंगी, बस आप परेशान मत होइए। पता नहीं क्यों भगवान ने हम दोनों गरीब माँ बेटी की किस्मत में परेशानी ही परेशानी लिखी है। माँ, किस्मत को कोस कर क्या ही होगा, जो होना था वो तो हो चुका। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं हम, किसी को रोकने से थोड़े ना कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो थोड़ा आराम कर ले, शाम को दोनों माँ बेटी साथ में खाना खाएंगे। हाँ माँ, और खाना मैं ही बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए, आपने तो मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाया है ना, इसीलिए। इतना बोलकर अनीता थोड़ा आराम करने के लिए चली जाती है। शाम को अनीता जब उठती है तो रसोई में जाती है, लेकिन पूरी रसोई खाली पड़ी होती है। उसमें ना ही कुछ खाने को होता है और ना ही कुछ बनाने के लिए। ये सब देखकर अनीता शांति को बिना परेशान किए ही अपनी पड़ोसन रमा के घर चली जाती है और डोरबेल बजाते ही थोड़ी देर में रमा की बहू नंदिनी आती है और अनीता को देखकर बोलती है, जी बोलिए, आप कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम था क्या? जी, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, शांति जी की बेटी हूँ। वो थोड़ा आटा चाहिए था, खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा अभी शाम को कैसे लेकर आऊंगी। गर्भवती हूँ ना, इसीलिए कल मैं किसी को बोलकर ले आऊंगी। अच्छा, आओ बैठो, मैं आटा लेकर आती हूँ। नंदिनी अनीता को अंदर लाकर बैठा देती है। वहीं रमा भी होती है। रमा अनीता से कहती है, बेटा तुम यहाँ अकेले आई हो, तुम्हारा पति नहीं आया क्या? ऐसी हालत में तो उसे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। पहले ही तुम्हारी माँ इतनी गरीब है और अब तुम भी आ गई, कैसे सब होगा? वो क्या कर रही है बेटा तू? तेरा पति तुम लोगों को खाने पीने को पैसे नहीं भेजता क्या? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए मैं अपनी माँ के घर रहती हूँ। क्या?
तेरे पति ने तुझे इस गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, जो भी होना होता है अच्छे के लिए ही होता है। गर्भवती गरीब पड़ोसन है हमारी, अब इसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बिना झिझक के आ जाया करो और इसे अपना ही घर समझना। जी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरों की परेशानी को बहुत अच्छा समझते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। पहले इसकी माँ मांग के काम चलाते थे और अब बेटी भी वही काम कर रही है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। तो अनीता वहाँ से आटा लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के लिए खाना बना देती है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अनीता कोई छोटा मोटा काम देख रही होती है जिसे करके वो अपना घर चला सके, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता। बहुत देर तक भटकने के बाद वो परेशान होकर सड़क पर ही बैठ जाती है। नंदिनी उसे सड़क पर अकेले ऐसा बैठा देख लेती है और अनीता के पास जाकर उससे कहती है, अरे अनीता, तुम यहाँ अकेले सड़क पर क्यों बैठी हो और बहुत थकी थकी भी लग रही हो? तुम्हें अपना जरा भी ध्यान नहीं है क्या? गर्भवती हो तुम, थोड़ा तो सावधानी रखा करो ना। क्या बताऊं बहन, मैं काम की तलाश के लिए निकली थी लेकिन कहीं भी काम ही नहीं मिला, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अब इस हालत को देखकर कोई काम देने को राजी ही नहीं हो रहा है। बस इतनी सी परेशानी? तुम मुझसे आकर बात करती ना, पक्का मैं तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा ही देती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बता ही दिया है ना, अब मैं अपने पति से बात करके तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा दूंगी। अब चलो तुम मेरे साथ मेरे घर, थोड़ा सा कुछ खा लेना, फिर अपने घर चले जाना। नंदिनी अपने साथ अनीता को घर लेकर चली जाती है। घर ले जाने के बाद उसे नींबू पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास रमा आती है। दोनों को साथ देखकर रमा नंदिनी को थोड़ा साइड ले जाकर उससे कहती है, बहू तू इसे घर क्यों लेकर आई है? ये गरीब गर्भवती पड़ोसन अपना तो घर संभाल नहीं पाई और अब यहाँ अपनी माँ पर बोझ बनने आ गई है। तो इससे थोड़ा दूर ही रहा कर, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हो। अनीता तो सच में बहुत अच्छी है। मैं रास्ते में उससे बात करते हुए आई हूँ। गर्भवती है, गरीब है, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी, अकेले ही सब संभाल रही है। तुझे समझ नहीं आ रहा? पहले इसने खुद का घर तोड़ दिया, अब तुझे भी समझाने आ गई। मैं बोल रही हूँ दूर ही रह, वही अच्छा होगा। तू इसे घर से जाने को बोल दे अभी, समझी? रमा की बात अनीता सुन लेती है और उससे बोलती है, आप सही बोल रही हो। गर्भवती पड़ोसन को अपने घर बुलाने में आपको परेशानी हो रही है और यही कोई अमीर होता तो आप जाकर उसकी सेवा पानी करती। कोई बात नहीं, आपको परेशानी हुई उसके लिए माफ करना। आगे से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलती हूँ। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। बेचारी के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो लोगों के घर में काफी मिन्नतें करने के बाद झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वो ये सब काम करती है और अपनी माँ की भी देखभाल करती है। धीरे धीरे दिन निकलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद अनीता का पति विकी शराब पीकर वहाँ आता है और अनीता के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, कहाँ हो अनीता? आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो घर चलो। विकी की आवाज सुनकर वहाँ आस पड़ोस के सभी लोग आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता भी वहाँ आ जाती है और ऐसे तमाशा देखकर अनीता कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, बात यही करनी है। तू जब तक वहाँ थी वो लड़की तब तक ही मेरे साथ थी, लेकिन जब उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो मुझे छोड़कर भाग गई। चलो अब तुम मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं, आपका जब मन करता है आप किसी पराई लड़की को ले आते हो। एक बार होता है, 2 बार होता है, हर बार मैं ये नहीं देख सकती। क्या तुम मुझे मना कर रही है? तुझे तो अभी मैं सबक सिखाता हूँ। विक्की अनीता पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि इतने में नंदिनी उसे रोक देती है और कहती है, देखा माँ जी, गलती इसकी नहीं बल्कि इसके पति की थी, लेकिन ये बेचारी फिर भी चुपचाप सह रही थी। और जब इसे घर से निकाल दिया था तो यहाँ आकर अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन बनाना चाहती थी और आप इसे गलत बोल रही थी। बहू तो सही बोल रही थी। गरीब गर्भवती पड़ोसन का हमें सहारा बनना चाहिए था और मैं तो इसे ही ताने मार रही थी। बेटा मुझे माफ कर दे, और तुझे ये आदमी थोड़ा सा भी और परेशान करे ना तो मुझे बताइयो, अभी तो छोड़ दे रही हूँ। अगर दोबारा यहाँ दिख गया ना और मेरी गरीब गर्भवती पड़ोसन को परेशान किया तो जेल भिजवा दूंगी।
भले ही रमा ने अनीता को कितना ही कुछ क्यों ना बोला हो, लेकिन जब उसे सच पता चलता है तो वो पड़ोसन होने का फर्ज निभाती है और विक्की को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद अनीता को अपने बेटे से बोलकर एक अच्छा सा काम भी दिलवा देती है और अपनी गरीब गर्भवती पड़ोसन का हर बुरे वक्त में हमेशा साथ देती है।